अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब एरियत से होंगे। आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने पहली पॉइंट लिखा है कि इट इज़ एब्रीवेटेड एज PNTC। इसको हम शॉर्टली PNTC भी कहते हैं। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी को हम शॉर्टली PNTC कहते हैं। P मीन फार्मेसी, T मीन थेरेप्यूटिक, C मीन कमेटी। अगर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर रेशनैलिटी ऑफ ड्रग यूज़ को हम इंश्योर कर सकें, या आप कह लीजिए इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन को इंश्योर कर सकें, तो उसी हॉस्पिटल के अंदर आपने ये कमेटी आपने बनानी होती हैं। तो और ये कमेटी क्या काम करती हैं? ये कमेटी असल में दो डिपार्टमेंट्स जो कि मेडिकल स्टाफ हैं और फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान एज अ कोऑर्डिनेशन काम करती हैं, उनके दरमियान एज अ लिंकिंग मीडियम काम करती है, एज ए कम्युनिकेटिंग मीडियम काम करती हैं। और ये मिल के फार्मेसी डिपार्टमेंट और दूसरे मेडिकल स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल के उसी हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मेडिसिन यूज़ होते हैं, उसी मेडिसिन की यूज़ के लिए वो एक गाइडलाइन देते हैं, वो एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और एक प्रिंसिपल्स को वो क्या करते हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग भी उस हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दी जाती हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन ने पहली बार ये तजवीज़ दी कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर हम रैशनैलिटी ऑफ मेडिकेशन की बात करते हैं, अगर हम प्रॉपर इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, तो उन्होंने पहले ये तजवीज़ दी कि आपने किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक कम्युनिकेटिंग लिंक प्रोड्यूस करने होते हैं मेडिकल स्टाफ के दरमियान और फार्मेसी डिपार्टमेंट के दरमियान, तभी जाके इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन से हम फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये तजवीज़ दी कि वी हैव टू मेक द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी एंड एनी हॉस्पिटल, अगर आप चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन को इंश्योर कर सकें, तो उसी के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन ने पहली दफ़ा ये तजवीज़ दी। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी क्या काम करती हैं? ये असल में ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स काम करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूनिट्स काम करते हैं, उन यूनिट्स के दरमियान कम्युनिकेशन लाइन को बिल्ड करते हैं, तभी जाके वो बेस्ट से बेस्ट मैक्सिमम लेवल पे वो परफॉर्म कर सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के दरमियान बेसिकली और मेनली दो यूनिट्स काम करते हैं, एक को हम मेडिकल स्टाफ कहते हैं और एक को हम फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो इन दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेटिंग मीडियम के तौर पे काम करती हैं, एज ए कम्युनिकेटिंग लाइन के तौर पे काम करती हैं। अदर नेम्स ऑफ PNTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के लिए दूसरे नाम्स भी यूज़ होते हैं और दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वो है फार्मेसी कमेटी भी इसको कहते हैं, फॉर्मुलरी कमेटी भी कहते हैं, थेरेप्यूटिक कमेटी भी कहते हैं, ड्रग एंड थेरेप्यूटिक कमेटी भी कहते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी भी इसको कहा जाता है। अब चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो डिफिनीशन को समझते हैं। एज द नेम इंडिकेट फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, तो कमेटी का वर्ड इसमें लगा हुआ है, तो इट्स मीन के इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कंबाइन होकर एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट यूनिट्स की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। वो मिलके किसी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं फॉर व्हाट थेरेप्यूटिक, रिगार्डिंग द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ मेडिकेशन। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन के हवाले से वो गाइडलाइंस देते हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज़ को बिल्ड करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, और फिर उसी पॉलिसीज़ को जाके किसी भी पेशेंट के अंदर थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ मेडिकेशन के हवाले से एक्सरसाइज की जाती है। तो असल में पॉलिसी, ये एक पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी है, और जो कि क्या करती हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करती हैं रिगार्डिंग वर्ड थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ मेडिकेशन, इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से। ये जो रिकमेंडिंग बॉडी होती हैं, ये गाइडलाइंस देती हैं फॉर व्हाट, फॉर मेडिकल स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनके लिए गाइडलाइंस, एक प्रिंसिपल्स को वो क्या करते हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं, और उन प्रिंसिपल्स और उन गाइडलाइंस और उन पॉलिसीज़ को लेकर फिर हॉस्पिटल के अंदर वो एक्सरसाइज की जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं इसकी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की कंपोजिशन को, कि इसके अंदर कौन कौन से, हमने कहा था कि ये कमेटी है, मीन इसके अंदर बहुत सारे लोग कंबाइन होकर ग्रुप बनाते हैं। अब वो किन किन सेक्शन से वो आके ग्रुप बनाते हैं और उनमें उन लोगों की कौन कौन सी डिजिग्नेशंस होती हैं। तो लेट मी राइट कंपोजिशन। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की कंपोजिशंस ऑफ PNTC। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की
के अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। इसके अंदर फिजिशियन होंगे, फार्मासिस्ट होगा, नर्स में से सीनियर जो नर्स होगी उसकी वो होगी, तो नर्स की रिप्रेजेंटेशन भी उसमें होगी। 4 नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो गवर्निंग बॉडी होती हैं, जो कि डायरेक्टर के तौर पे काम करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको अगर आप देखें, फिजिशियन की जो तादाद होती है इसमें 3 होती हैं। 3 फिजिशियन इस कमेटी के अंदर काम करते हैं। एक फार्मासिस्ट काम करता है, एक नर्स काम करती हैं, या नर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा भी इसमें एक होता है। अब इसकी डिजिग्नेशन की तरफ अगर हम आए तो चेयरमैन जो है वो फिजिशियन में से सेलेक्ट होता है। फार्मासिस्ट जो है एज ए सेक्रेटरी काम करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक गवर्निंग बॉडी होती है, तो वो डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं। अब इस कमेटी के अंदर फिर सब कमेटीज़ भी हो सकती हैं। अगर कोई हॉस्पिटल बड़ा है और इस कमेटी, ये जो कमेटी है ये हेड कमेटी के तौर पे काम करेगी और इसके अंदर सब कमेटीज़ भी होगी, जैसे कि सब कमेटी ऑफ ऑन ऑन्कोलॉजी, सब कमेटी ऑन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, सब कमेटी ऑन जीआई एजेंट्स। तो वो सब कमेटीज़ फिर इन कमेटी को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो वो भी हो सकती हैं। फार्मासिस्ट जो हैं ये एजेंडा बनाते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द मेंबर्स बिफोर मीटिंग, ताकि वो पहले से ख़ुद को प्रिपेयर कर सके कि क्या चीज़ जो है वो मीटिंग में डिस्कस होने वाली है। फिर जो यहाँ पे जो इनपुट्स आते हैं डिफरेंट मेंबर्स की तरफ से, वो फार्मासिस्ट उसको चूँकि सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में चेयरमैन जो कि फिजिशियन होता है उसके पास भेज देता है, और फिजिशियन जो है उसको साइन करके एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजता है फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या करते हैं, गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करता है। वो डायरेक्टर होता है। जितने भी चीज़ें कमेटी के अंदर डिस्कस होती हैं, जो रिजल्ट के तौर पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फिर उनको फर्दर प्रोसीड करती है, उनके लिए फंड्स, लोकेशंस और दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो उनको देखती है। अब इस फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के मोस्टली 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एडवाइजरी एंड द सेकंड वन इज एजुकेशनल। तो एडवाइजरी का मतलब है कि ये एडवाइसेस देती हैं। पीएनटीसी क्या रिकमेंड करती हैं, पीएनटीसी रिकमेंड करती हैं जो कि पॉलिसीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करना, और या अगर किसी भी नई पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट होने हैं उन पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन में भी ये असिस्ट करती हैं और मशवरा देती हैं, एडवाइसेस देती, सिफारिशात देती हैं किसी भी हॉस्पिटल में थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग्स के हवाले से। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये पॉलिसीज किस चीज़ के हवाले से होगी, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की जांच पड़ताल करना, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग्स को हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए सेलेक्ट करना, और थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ मेडिकेशन को इंश्योर करना। पीएनटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो है ये क्या करती है, ये एडवाइजरी के तौर पे काम करती है, एज ए एडवाइजिंग बॉडी काम करती हैं। ये पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने में या पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में, पॉलिसीज़ को फार्मुलेट करने में क्या अपनी इनपुट्स देती हैं रिगार्डिंग एवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। और इसके अलावा ये एडवाइसेस देती हैं टू मेडिकल स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द थेरेप्यूटिक एंड रिगार्डिंग द रैशनल यूज ऑफ मेडिकेशन। इसके अलावा ये फार्मेसी डिपार्टमेंट को भी अपनी एडवाइसेस देती हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, रिगार्डिंग द कंट्रोल प्रोसेस, किस तरह आप उन ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू डिफरेंट यूनिट्स, और इसके अलावा वहाँ पे आपकी कंट्रोल है, चिकन कंट्रोल की प्रोसेस आपकी क्या है, उसके हवाले से भी ये अपनी इनपुट्स देती हैं। उसी कमेटी के अंदर जितने लोग हैं वो अपनी एडवाइसेस देते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। अब इनका जो रोल है एजुकेशनल रोल में क्या करते हैं, ये ऐसी पीएनटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी ऐसी
इवेंट्स, ऐसी प्रोग्राम्स को वो डेवलप करती हैं या प्लान करती हैं, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट वर्कशॉप्स, न्यू मेडिकेशंस के ऊपर, अल्टरनेटिव मेडिकेशंस के ऊपर, और गाइडलाइंस देती हैं फॉर द बेटर थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ मेडिकेशंस। फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी जो है ये मेडिकल स्टाफ को और एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी सिफारिशात से जो नई गाइडलाइंस आती हैं मार्केट में किसी भी ड्रग थेरेपी के हवाले से, या न्यू नॉलेज जो है वो कहीं पे बिल्ड होती है मेडिकल फील्ड में किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो वो जो है वो अपनी मेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर रखती हैं, इन्फॉर्म्ड रखती हैं इन न्यू रिसर्च और न्यू गाइडलाइंस के हवाले से। इसके अलावा ये जो PNTC है, फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी, तो यहाँ पे लेट मी राइट, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर फॉर्मूलरी को बिल्ड करने में भी फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी का रोल होता है। फॉर्मूलरी क्या होता है? कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, तो आप हर एक ड्रग को हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर नहीं रख सकते, तो आपने एक फॉर्मूलरी बिल्टअप करनी होती है, एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशन आपने कंपाइल करनी होती है, और वो लिस्ट ऑफ मेडिकेशन आप यहाँ पे जितने भी जिस यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके कॉन्सेंट से, उनकी रजामंदी से आपने वो हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है वो बिल्डअप करनी होती है। तो ये भी इसमें भी इसकी फार्मूलरी की बिल्डअप करने में भी फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी का रोल होता है। इसके अलावा ये एडवाइसेस देती है कि कहीं पे प्रिस्क्रिप्शन एरर ना हो या कहीं पे प्रिस्क्रिप्शन डुप्लीकेशन ना हो। तीसरे नंबर पे जो इसकी रोल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी जो है इनका एक और रोल होता है कि ये ADR मॉनिटरिंग करते हैं कॉन्स्टेंटली किसी भी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाती हैं और फिर उनके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। और ये जो परमानेंट जो कंटिन्यूस विजिलेंस होती हैं, जो मॉनिटरिंग होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये किसी भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर कराती हैं, उन ड्रग्स की सेफ्टी को इंश्योर कराती हैं। तो इस हवाले से भी ये अपनी रोल परफॉर्म करते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑफ PNTC, फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी किस तरह वर्क करती हैं। तो फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं वो मोस्टली 6 टाइम्स अ ईयर होती हैं। साल में 6 दफ़ा ये मीटिंग्स बुलाते हैं, इजलास करती हैं, और इसमें डिफरेंट चीज़ें ड्रग्स यूज़ के हवाले से, मेडिकेशन सेफ्टी के हवाले से चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी जो होती हैं, इसके अंदर जो फार्मासिस्ट होता है वो एज ए सेक्रेटरी एक्ट करता है, और वो मीटिंग्स के एजेंडा को प्रिपेयर करती हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन सी चीज़ें किन किन पॉइंट्स के ऊपर बहस होनी है। वो चीज़ें वो क्या करती हैं, वो इनलिस्ट करती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग को प्रिपेयर करती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं विद द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी। और बिफोर मीटिंग से पहले उन लोगों के पास वो एजेंडा भेज देते हैं ताकि उनको वो स्टडी करके फिर मीटिंग में अपनी इनपुट्स बेस्ट से बेस्ट तरीके से वो दे सकें। जो मीटिंग होती है तो इस मीटिंग में क्या होता है, मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग्स के ऊपर बात होती है। इसके अलावा रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी, तो हॉस्पिटल फार्मूलरी की रिव्यू होती हैं, और इसका मकसद यही होता है कि कुछ चीज़ें उन कुछ मेडिकेशंस को अप टू डेट किया जा सके। अगर कुछ मेडिकेशन उन लिस्ट में मौजूद हैं, उन फार्मूलरी में मौजूद हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स या उनके ADR ज़्यादा आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके अल्टरनेटिव मार्केट में कौन सी ऐसी ड्रग्स मौजूद है जिसको हम उन फार्मूलरी में ऐड कर सकें और इस प्रीवियस ड्रग्स को डिलीट कर सकें किसी भी फार्मूलरी से। तो इनकी रिव्यू भी उस मीटिंग के दौरान होती हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स एंड द मार्केट में न्यू ड्रग्स कौन कौन से आ रही हैं उनके ऊपर भी बहस होती है उस मीटिंग के अंदर। साइड इफ़ेक्ट्स, ADR, टॉक्सिक इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, ये भी डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी बहस होती हैं। ड्रग सेफ्टी एंड हॉस्पिटल में उसको रिव्यू किया जाता है। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस सब कमेटीज़, जितने भी सब कमेटीज़ उन्होंने बनाई होती हैं, इस कमेटी के अंदर जितने भी सब कमेटीज़ एक्ट करती हैं उन कमेटीज़ की रिपोर्ट्स के ऊपर को भी डिस्कस किया जाता है, उनको भी रिव्यू किया जाता है। एनी अदर मैटर्स रिलेटेड इन द हॉस्पिटल विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन के परमिशन से दूसरे भी हॉस्पिटल के अंदर कोई इश्यूज़ और कोई मैटर्स हैं तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होता है उस मीटिंग के अंदर। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल मीटिंग इन द हॉस्पिटल, मिनट्स ऑफ पॉइंट्स जो हैं उनको परमानेंटली हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और दूसरे मीटिंग में फिर उसके ऊपर बहस होती है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इट। थैंक यू सो मच।